दिनांक 27/3/2021 को औगड़ पीर डेरे पे जो कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्रवाई करी थी, उस पे कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से एक 20 नंबर डीडी जो है वो दर्ज की गई और वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई के अंतर्गत की गई, जिसकी आगे की कार्रवाई एसडीएम रोहतक ने अमल में लाई। और इस कार्रवाई में डेरे के महंत श्री महंत रमेश नाथ जी की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई और उसमें जो डीडी दर्ज की गई वो सरकार ने अपनी डीडी में 2 जनों को जो है वो पार्टी बनाया, जिसमें महंत रमेश नाथ जी को और एक बाबा जयनाथ जी नाम के व्यक्ति को उसमें पार्टी बनाया गया। इन दोनों के खिलाफ जो कार्रवाई एसडीएम साहब की कोर्ट में अमल में लाई जा रही थी, उस दौरान तहसीलदार रोहतक को जो है इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया और इसकी पूरी कार्रवाई करते हुए इस पूरी 145 की कार्रवाई को 15/7/2021 को एसडीएम साहब की तरफ से एक आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा कि भाई डेरे को असल जो उसके रखवाले बनते हैं, जो उसके मालिक बनते हैं, जो उस पर गद्दी पे आसीन हैं, महंत हैं, उनको डेरे को सुपुर्द कर दिया जाए। जबकि जब पूरी उस कार्रवाई के दौरान जो रिसीवर नियुक्त किए गए थे रोहतक के तहसीलदार, उन्होंने 21 तारीख को अपने 2 नुमाइंदों को भेजकर डेरे की जगह जो है वो किन्हीं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द कर दी और 22/7/2021 को अपनी एक रिपोर्ट जो है वो एसडीएम साहब के पास पेश कर दी। इस पूरी कार्रवाई में महंत रमेश नाथ जी को ना तो कभी नोटिस दिया गया, ना कभी किसी कार्रवाई के लिए बुलाया गया, जो कि अगर देखा जाए तो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर हम यदि बात करते हैं तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। उसको ध्यान में रखते हुए महंत रमेश नाथ जी की ओर से एक रिवीजन पिटीशन जो है वो 145 के आदेश के अगेंस्ट जो है सेशन कोर्ट में फाइल की गई और उसमें रोहतक के एडिशनल सेशन जज श्री राकेश सिंह जी ने इस केस की सुनवाई करी और उस सुनवाई में आज 1 सितंबर 2021 को उसमें सेशन जज साहब ने फैसला देते हुए बताया कि जो पूरी कार्रवाई एसडीएम साहब की तरफ से की गई उसमें 2 आदेश आते हैं। एक आदेश 15/7/2021 का और दूसरा 22/7/2021 का। उन दोनों को सिरे से निरस्त करते हुए ये कहा गया कि ये कार्रवाई जो एक तरफा थी, इसमें ना तो दूसरी पार्टी को नोटिस किया गया, ना उनसे कोई गवाही ली गई, उनकी कोई पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में उनको रिमांड बैक जो है वो केस को कर दिया गया है। अब इसमें आगामी कार्रवाई के लिए रोहतक के एसडीएम को आगे की कार्रवाई अमल में लानी होगी। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो 145 की कार्रवाई के अंतर्गत या तो उन्हें डेरा जो है, जो हमारे रिविजनिस्ट हैं जिनका मैं कहूँगा कि महंत रमेश नाथ जी, उनको या तो सुपुर्द करनी पड़ेगी और या फिर उसे 145 की कार्रवाई के अंदर जो उनके दस्तावेज हैं उनको कंसीडर करके महंत रमेश नाथ जी को सुपुर्द की जाए और उसकी आगे की कार्रवाई एसडीएम जो है अपने न्यायालय में दोबारा अमल में लाने की कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में महंत रमेश नाथ जी की तरफ से जो आज अपील थी वो मंजूर हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब ये न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो फैसला आया है, ये न्याय दिलाने के लिए महंत रमेश नाथ जी के लिए और ख़ास तौर पे उनमें आस्था रखने वाले अठगामा के जो और आसपास के गांव के और उनके अनुयायी हैं, वो सब उन लोगों का इसमें उनका साथ जो लगातार बना हुआ था, उनकी आस्था को देखते हुए एक अच्छा फैसला न्यायालय की ओर से किया गया है, जो कि आगे चल के मील का पत्थर साबित हो। आज 1 सितंबर 2021 को औगड़ पीर डेरे स्थल भोर का जो फैसला माननीय एडिशनल सेशन जज जी ने जो सुनाया है, मैं सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत करती हूं कि उन्होंने कानून सम्मत और संविधान के मूल्यों की पालना करते हुए जो रोहतक के एसडीएम और तहसीलदार ने राजनीतिक दबाव के चलते 15 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 को जो प्रोसीडिंग की थी वो गैर कानूनी की थी। दूसरे पक्ष को बिना सुनवाई के फैसला सुनाकर और किसी नाजायज़ आदमी को
दबंगई के बलबूते पर डेरे के ऊपर कब्जा किया था। आज माननीय जज साहब ने सभी सबूतों के आधार पर कार्रवाई को देखते हुए उनके 15 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 के फैसले को खारिज करते हुए जो पहले की स्थिति थी वो बनाने के लिए आदेश दिए हैं। आज के आदेश को देखते हुए मेरी यहाँ के प्रशासन से, खासकर उपायुक्त महोदय से मेरी प्रार्थना है कि माननीय जज साहब ने जो आज फैसला सुनाया है उसके आधार पर या तो डेरे को सरकार के हवाले किया जाए या डेरा बाबा रमेश नाथ जी जो महंत हैं इस डेरे के, उनको गद्दी सौंपी जाए। ये कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और मैं इस फैसले के लिए और पूरी कानूनी और सामाजिक लड़ाई के लिए अठगामा के प्रधान, पूरी कमेटी और डेरे के जितने भी अनुयायी हैं उन सब का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने वकील साहब दीपक भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके हम लोगों के अंदर एक न्याय देने के लिए आशा जगाई है और आज हमारी सफलता का ये पहला कदम है। हम जब तक गुरुजी को गद्दी पर विराजमान नहीं करेंगे कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, तब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम गद्दी लेकर जो गैर कानूनी काम किया जिन अधिकारियों ने, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि संविधान इस देश में लागू हो। संविधान का हत्यारा अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो तहसीलदार हो, दोनों के खिलाफ कानून को ठेंगा दिखाना, राजनीतिक दबाव में आकर फैसला देना और लाखों अनुयायियों की भावनाओं से खिलवाड़ करना और निजी भूमि पर नाजायज कब्जा करवाने जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर तहसीलदार और रोहतक एसडीएम को जेल भिजवाया जाए। हमारा आंदोलन आखिरी सांस तक जारी रहेगा। सभी को मेरा जय भीम, जय गुरुदेव, जय संविधान।